देते हैं इस समय के लिए जब हम प्रभु जी आपकी पवित्र शरीर की आराधना इस रोटी के साथ में करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं अनेक वरदानों के लिए जो तेरी उपस्थिति से हमें प्राप्त हुई है। प्रभु फिर से हम पूर्ण विश्वास के साथ में तेरे सम्मुख उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुन, हमारी याचनाओं को कान दे। हालेलुया गीत गाकर आराधन करते, हालेलुया गीत गाकर पूजा करते हम। आज हम सब विश्वास में आराधन करते, तब हम आपके दर्शन पाकर जय जय गाएंगे। आराधन करते हम सब आराधन करते, आत्मनाथ यीशु की हम आराधन करते। आराधन करते हम सब आराधन करते, तन मन से हम दिल से उसकी आराधन करते। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। आज हम जीवितों के बीच में उपस्थित हैं। प्रभु ने हम पर इतना अनुग्रह किया है कि आज हम फिर से उसके सानिध्य में आए हैं। प्रभु ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है। प्रभु ने हमें सही निर्णय और गलत के बारे में सोचने का सामर्थ्य दिया है। और ना जाने कितने ही वरदान और कृपाएं इस कृपालु प्रभु ने हमें दिए हैं। यदि हम अपने जीवन की ओर देखेंगे तो हम पाएंगे इस प्रभु ने हमारे साथ में रहकर हमारे जीवन को अपनी आशीष और कृपाओं से भरपूर किया है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो, आपकी आराधना हो। उस प्रभु को हर पल हर क्षण हमारी चिंता रहती है। हमारे मांगने से पहले हमारे प्रभु जानते हैं कि हमें किस बातों की आवश्यकता है और वो उसे पूरा भी करता है। हमारे जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम उसे इन बातों के लिए धन्यवाद देना भी भूल जाते हैं। जो हम ये सांसें ले रहे हैं, जो ये हम जीवन जी रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, ये सब हमारे द्वारा अर्जित नहीं है, बल्कि हमारे कृपालु प्रभु ने हम सबको हमारे जीवन में प्रदान किया है। उसे मालूम है कि आपको मुझे किन कृपाओं की आवश्यकता है। क्या हमने उसकी स्तुति की है? क्या हमने उसे धन्यवाद दिया है इन सब बातों के लिए? आज हमारे लिए ये पल है याद करने का कि उस प्रभु ने हम सब के लिए क्या कुछ नहीं किया है। क्या मैंने उसे अपने हृदय की गहराई से पूरी आत्मा के साथ में उसे धन्यवाद दिया है, उसकी स्तुति की है, क्योंकि
वो हमारा प्रभु परम दयालु है, उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, वही पूरी आदर और महिमा के योग्य है। यदि हम उसकी स्तुति करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, तो यकीन मानिए प्यारे विश्वासी साथियों, आपका जीवन अनुग्रह से, उसकी कृपाओं से निरंतर बना रहेगा। हम पवित्र ग्रंथ में देखते हैं अय्यूब के जीवन के बारे में। कितना सब कुछ होता है उसके जीवन में, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा प्रभु को हर बातों के लिए धन्यवाद दिया करता था, प्रभु की स्तुति किया करता था। अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, जिसे प्रभु की कृपा प्राप्त थी। उसके जीवन में सब कुछ था और वह हर बातों का श्रेय प्रभु को देता था। उसके पास में हजारों की संख्या में भेड़े, ऊंट और अन्य प्रकार के जानवर थी। उसकी 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। वह हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता और उसके मुख से कभी भी ईश्वर के प्रति कोई भी अपशब्द या उनके विपरीत में एक भी शब्द कभी नहीं कहता था। एक बार जब सभी स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए, उस समय शैतान भी उनके साथ में आया। प्रभु ने उससे पूछा, तुम कहाँ गई थी? उसने कहा, मैं पृथ्वी पर गया था। प्रभु ने उससे पूछा, क्या तुमने मेरे सेवक अय्यूब को देखा है? पृथ्वी में उसके समान कोई भी धर्मी, कोई भी सदाचारी व्यक्ति नहीं है। तब शैतान कहता है कि प्रभु, आपकी कृपा उसे घेरे रहती है, इसलिए वह आपकी स्तुति करता है, आपको आराधना देता है। यदि आप उस पर से वह घेरा हटा देंगे तो देखिए वह किस प्रकार से आपके विरुद्ध हो जाता है। प्रभु उसे परीक्षा लेने की अनुमति दे देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम उसे किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचाओगी। उसका सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, लेकिन तुम अय्यूब को कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। और उसी दिन शैतान अय्यूब के जीवन में आकर के उसकी कठिन परीक्षा लेता है और जो कुछ उसके पास में था, जितनी भेड़ें थी, जितने ऊंटे थे और जो कुछ भी धन संपत्ति वैभव था, सब कुछ पर वह अपना अधिकार ले लेता है और सब कुछ को वह नष्ट कर देता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में जब अय्यूब को मालूम पड़ता है कि उसके साथ में क्या हो रहा है, वह अपने मुख से एक भी शब्द ईश्वर के विरुद्ध नहीं कहता, बल्कि वह कहता है, ईश्वर ने दिया, ईश्वर ने ले लिया, ईश्वर के नाम की स्तुति हो, ईश्वर का जयकार हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या यह संभव है हम मनुष्यों के लिए कि अगर हमारे साथ में कुछ भी गलत हो तो हम ईश्वर को धन्यवाद दें या उसकी स्तुति करें? प्यारे विश्वासियों, यह परीक्षा का समय रहता है। उन क्षणों में भी सिर्फ हमें अपने प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। उसका सब कुछ, अय्यूब का सब कुछ, उसकी भेड़ें, उसके ऊंट और उसके यहाँ तक के पुत्र पुत्रियां भी सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वह हर बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है और ईश्वर की स्तुति करता है। जब शैतान देखता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अय्यूब ईश्वर के विरुद्ध कुछ भी नहीं बोल रहा है, तब वह फिर उसके जीवन में आकर के उसके शरीर को परेशान करता है। उसके शरीर में वह पूरे तरीके से फोड़ों से भर देता है और इतनी तकलीफ होने के बाद में भी अय्यूब यही कहता है, जब हम ईश्वर से सुख को स्वीकार कर सकते हैं तो क्या हम दुख को नहीं स्वीकार सकते हैं? कितनी बड़ी बात है प्यारे विश्वासी साथियों। कितना विश्वास था अय्यूब का कि ऐसे पल में भी वह प्रभु की स्तुति करता था। आज हमारे लिए भी यह सुंदर अवसर है उस प्रभु के सानिध्य में आकर के, उसके निकट बैठ करके हर एक बातों के लिए उसकी स्तुति करने का, उसे धन्यवाद देने का। अपने जीवन की तरफ देखिए और देखिए कि प्रभु ने आपको, मुझे कितनी आशीष और कृपाएं दी हैं। आज जो ये हम सांसें ले रहे हैं, ये जो जीवन दे रहे हैं, उसका ही है। तो क्यों ना हर एक पल, हर एक क्षण हमारा उस प्रभु के सानिध्य में गुजरे। उसकी कृपाओं को यदि हम याद करेंगे तो हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे कि उस प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या नहीं किया है। आज इस पल में हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी हर बातों के लिए उसकी स्तुति करें। आइए हम सब मिल करके उस प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी कृपाओं के लिए उसकी स्तुति करें इस सुंदर गीत के द्वारा। हालेलुया प्रभु यीशु, धन्यवाद हो यीशु।
आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु यीशु। जो भी कृपाएं वरदान आपने दिए प्रभु, उसके लिए आपकी स्तुति हो यीशु, महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। पूरी मन महिमा से प्रभु यीशु अपनी महिमा को मुझ पर प्रकट कर प्रभु यीशु। तू हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद। अपने हाथ उठाते हुए हालेलुया, यीशु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, पूरी मन से हम गाएंगे हालेलुया प्रभु यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु यीशु। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरे मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाँ प्रभु यीशु, जब मैं गिरता हूँ प्रभु यीशु, आप मुझे संभालते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद देते कि ऐसे कठिन पलों में आप मेरे साथ साथ रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु यीशु। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को आराधें, उसका जय जयकार करें प्रभु यीशु कि आपने इतना कुछ दिया प्रभु यीशु। लेकिन कई बार मैं आपको धन्यवाद देना, आपकी स्तुति करना भूल गया प्रभु यीशु। आज मैं आपके समक्ष आया प्रभु, हर एक कृपाओं के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु, हर एक कृपाओं के लिए प्रभु यीशु, आशीष के लिए प्रभु यीशु, जो आपने झरना मेरे जीवन में बहाया प्रभु यीशु, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक विपरीत परिस्थितियों में प्रभु यीशु आप मेरे साथ रहे हैं। हालेलुया प्रभु यीशु के उन कठिन पलों में प्रभु यीशु आपने मेरे हाथों को थाम करके रखा, मुझे आगे चलने के लिए सामर्थ्य दिया प्रभु यीशु। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता प्रभु यीशु, आप ये प्रभु यीशु जो मेरे साथ में चलते रहते और मुझे आगे बढ़ाते प्रभु यीशु। आपने हर एक समय प्रभु यीशु मेरा साथ दिया प्रभु यीशु। वचन हमसे कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 2, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। हाँ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका गुणगान करते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु आप मेरे साथ में हर एक पल रहे प्रभु यीशु, मुझे संभाला प्रभु यीशु। हम पूरे हृदय के साथ में इस गीत को पुनः गाते हुए प्रभु को धन्यवाद दें और यीशु को कहे प्रभु यीशु हमारे साथ में इसी प्रकार से रह करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता दीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पीतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 25। ईश्वर का वचन युग युगों तक बना रहता है और वह वचन यह सुसमाचार है जो आपको सुनाया जाएगा। हम अपने आप को ईश्वर की वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हम अपने इंद्रियों को खोलें। इस वक्त हम प्रभु की विशेष आशीष मांगे कि प्रभु हमें यह अनुग्रह दे कि हम उसके वचन को ध्यानपूर्वक सुन सके। आज के मनन चिंतन के लिए हमने लिया है सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 7 से 9 तक। हेरोद और ईसा। राजा हेरोद उन सब बातों की चर्चा सुनकर असमंजस में पड़ गया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि यूहन्ना मृतकों में से जी उठा है, कुछ कहते थे कि एलियस प्रकट हुआ है, और कुछ लोग कहते थे कि पुराने नबियों में से कोई जी उठा है। हेरोद ने कहा,
योहन का तो मैंने सिर कटवा दिया। फिर यह कौन है जिसके विषय में ऐसी बातें सुनता हूँ? और वह ईसा को देखने के लिए उत्सुक था। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जब हम हेरोद और ईसा इन दोनों के बारे में आज हम इस वचन में पढ़ते हैं, जब हम हेरोद का नाम सुनते हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? जी हाँ विश्वासियों, हमारे मन में हेरोद की जो इमेज है वो ये है कि उसने एक अनैतिक जीवन जिया। दो चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं। पहली ये कि उसने यूहन्ना बपतिस्ता का सिर कटवाया था। किस लिए? कि वह अपने सेल्फ ईगो को पूरा करना चाहता था और उसके पास अपना खुद का एक ग्राउंड नहीं था, उसके खुद के अपने मूल्य नहीं थे, अपने खुद के नैतिक सिद्धांत नहीं थे, जिसके चलते उसने यह पाप किया। दूसरा यह हम जानते हैं कि हेरोद ने प्रभु यीशु का ठट्टा उड़ाया था और उसके पास जब यह मौका था कि वह ईसा को बचा सकता था उसके अंतिम समय में, उस समय भी उसने नहीं बचाया। प्रिय विश्वासियों, मैंने एक बार शायद आपको बताया है, जब प्रभु यीशु और उनके शिष्यों के साथ वे लोग वार्तालाप करते हैं, उस समय जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से पूछता है कि मैं कौन हूँ, और मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु को कोई आइडेंटिटी क्राइसिस की समस्या नहीं थी। जी हाँ विश्वासियों, यह समस्या हमारी है कि हम यीशु को कैसे नापते हैं, यीशु हमारे लिए कौन है, ये मायने रखता है। हम अपने जीवन में देखें तो हम कई सारे बंधनों में बंधे हैं। प्यारे विश्वासियों, मनुष्य खुद के विचार, धारणा और पापों में फंस कर रह जाता है। वह खुद अपना एक ऐसा घर बना लेता है जिसके पीछे वह दबकर रह जाता है, और वही हाल है यहाँ पर हेरोद राजा का। हम देखते हैं राजा को आत्मग्लानि थी। किस बात की? कि उसने हेरोद को तो मरवा डाला था और उसने यीशु के बारे में कई सारे चमत्कार सुने थे। उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को उसने वाणी दी और साथ ही साथ उसने मृतकों को भी जिलाया। तो उसे यह डर बैठ गया कि कहीं यह मरा हुआ व्यक्ति जिसको उसने मारा है, कहीं वह फिर से तो नहीं जी उठा। विश्वासियों, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि जो मनुष्य का पाप है वह हमेशा उसके पीछे चलता रहता है। ना केवल उसके पीछे, परंतु वह 7 पीढ़ियों तक एक के बाद एक वह ट्रांसफ़र होता रहता है। और वही बात हम देखते हैं हेरोद के अंदर, जो कि आत्मग्लानि लिए हुए अपने दिल में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैंने किया है उसके बारे में वह व्यक्ति जो मर गया है फिर से जी उठा है। प्यारे मित्रों, जब हम आत्मिक आज़ादी के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ वचनों के द्वारा। पहला हम यह जानेंगे कि यह आत्मिक आज़ादी होती क्या है। जब हम आज़ाद नहीं होते हैं तो हमारा हाल भी शायद हेरोद राजा की तरह होगा। जब हम कुछ गलती करते, जब हम पाप करते, या फिर जब हम कन्फेशन में जाते और कुछ पापों को हम जानबूझकर नहीं बोलते, तो वह पाप हमें बार बार हमें बोलता रहता है या हमारे पीछे पीछे आता रहता है, हमें आत्मग्लानि का एहसास कराता है। तो प्यारे विश्वासियों, आज के इस मनन चिंतन के द्वारा वचनों के आधार पर मैं आपको आत्मिक आज़ादी के बारे में बताना चाहती हूँ, और हम इसे सुनेंगे और हम इसका जो है पूरी तरह से हम अपने में प्रभु से हम प्रार्थना करें कि वह हमें ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करे, ताकि हम उन सभी बंधनों से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। जी हाँ विश्वासियों, सर्वप्रथम हम लेंगे कि गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया। जी हाँ विश्वासी, हम फिर से सुने, मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया, इसीलिए आप लोग दृढ़ रहे और फिर दासता के जुए में नहीं जुते। जी हाँ विश्वासियों, जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ने अपनी मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा, अपने दुख भोग के द्वारा उसने हमें यह स्वतंत्रता प्रदान की। अब विश्वासियों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमें जो करना है, हमें अपने आप को यीशु के पवित्र लहू में समर्पण करना है।
जी हाँ, यीशु के पवित्र लहू में रोज़ हमें समर्पण करना है। जब हम सुबह उठते हैं उसी समय हमें अपने माथे पर क्रूस का चिन्ह लगाना है और अपने आप को प्रभु यीशु के लहू के प्रति हमें अपने को समर्पित करना, अपने को, अपने परिवारजनों को। जिस तरह से संत योहन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 34 इस प्रकार कहता है, ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। विश्वासियों, जो हम इस वचन को पढ़ रहे हैं उसके ठीक ऊपर हम देखेंगे जहां पर संत योहन ने इस टॉपिक का उसने जो शीर्ष दिया है वह है सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। विश्वासियों, सर्वप्रथम यहाँ पर जब हम यीशु के लहू में अपने आप को समर्पित करते हैं उस समय हम अपने पापों का पूर्ण रूप से अंगीकार कर पाते हैं। हमें अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप होगा और जो भी पाप हमारे अंदर है, जिसे भी हम छिपा कर रखते हैं या जिसे हम बोलना नहीं चाहते, उन्हें भी बोलने का विशेष अनुग्रह हमें प्रदान होता है। इस वक्त जो मेरे साथ में हैं, जो मेरे प्यारे भाई बहन हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं, ऐसे कई लोग हैं अपने परिवारों में जो लोग कई सारी गलत आदतों के शिकार हैं। हो सकता है अगर हम स्वयं नहीं हैं तो हमारे अपने खुद के परिवारजन होंगे। हम इस वक्त 2 मिनट के लिए उन परिवारजनों को याद करें और उन्हें यीशु के पवित्र लहू में समर्पित करें। यीशु ने हमें शैतान के हाथों से छुड़ाया है। हमारे परिवार कई सारे बंधनों में बंधे हुए हैं। कई सारे ऐसे निवेदन आते हैं जो लोग डिलीवरेंस के लिए विशेष प्रार्थना मांगते हैं। मैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो हताश है, जो कई सारे बंधनों में हैं, उनके लिए ये वचन पढ़ना चाहती हूँ जो कि प्रभु पर विश्वास करने से हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त होगी उसके बारे में कहता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 38 जो कि कहता है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे। जी हाँ विश्वासियों, प्रभु यीशु ने जो कोई भी शैतान के वश में था उन सबों को आज़ाद किया। और इसी तरह से हमें भी जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हमें पुनरुत्थान में एक नया विश्वास आता है। विश्वासियों, अब हमें यह जानना है कि हमें इस स्वतंत्रता के इच्छुक होने के हमें क्या क्या फल मिलते हैं। या जब हम देखते हैं हेरोद राजा जो कि इंक्वायरी करता, बहुत ही उसे क्यूरियोसिटी होती, बहुत ही ज़्यादा, वह इस वजह से उसे क्यूरियोसिटी नहीं होती कि वह वाकई में प्रभु यीशु का दर्शन करना चाहता था, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी इसीलिए रहती है क्योंकि वह अपने आत्मग्लानि के चलते वह यह जानना चाहता था, यह पक्का करना चाहता था कि कहीं यह योहन तो नहीं है जिसे मैंने मार डाला था। विश्वासियों, अगर हमें ऐसी आत्मग्लानि, ऐसे पापों से अगर हमें मुक्त होना है और एक आज़ाद आत्मिक जीवन जीना है तो हम इस वचन को सीखें और ध्यानपूर्वक हम इसे सुने। दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 इस प्रकार कहता है, तब यदि मेरी अपनी प्रजा विनयपूर्वक प्रार्थना करेगी, मेरे दर्शन चाहेगी और अपना कुमार्ग छोड़ देगी, तो मैं स्वर्ग से उसकी सुनूंगा, उसके पाप क्षमा करूंगा और उसके देश का कल्याण करूंगा। जी हाँ विश्वासियों, प्रभु हमसे वादा करता है कि जो कोई उससे प्रार्थना करता, विनय होकर अगर वह प्रार्थना करता है और उसके दर्शन का अगर वह अभिलाषी है, तो उसे यह 2 फल प्राप्त होंगे, जो कि पहला है उसे पाप क्षमा मिलेगी और दूसरा है उसके कारण से पूरे देश का कल्याण होगा। तो हम यह समझ सकते हैं, हो सकता है हमारे कुटुंब का कल्याण होगा, हमारा जो एक फैमिली ट्री होता है उसकी शुद्धिकरण होगी हमारे द्वारा। तो आइए मेरे विश्वासियों, हम भी प्रभु के इस उद्धार मार्ग में उसका हाथ बटाएं। हम अपने आप को प्रभु के इस वक्त चरणों में समर्पित करें और यीशु के पवित्र लहू में अपने पूरे परिवार को समर्पित करें। हम विश्वास करें कि हम इस आत्मग्लानि, हम इन सभी पापों से, कई प्रकार के बंधनों से, उन सभी से इन वचनों के आधार पर और नित्य आराधना की योग्यता के आधार पर इनसे आज़ादी प्राप्त करेंगे। आमीन।
बहता चल, मेरी पीड़ा भूल जा, मेरे दिल के घाव भर के फिर से प्यार बांटना सीखा। जीवन चल तो बहता चल, मेरी पीड़ा बहले जा, मेरे दिल के घाव भर के फिर से प्यार बांटना सीखा। यीशु 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 यीशु। हे यीशु, हमारे प्रभु, हमारे मसीह, हमारे नाथ, तूने कहा है प्रभु, स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूँ। आमीन। जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। Thank you, Jesus. तू हमें जीवन देने आया है। Yes. तूने ही कहा है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 10 में, चोर चोरी करने और नष्ट करने आता है, Yes. लेकिन मैं तुमको जीवन देने बल्कि परिपूर्ण जीवन देने आया हूँ। Thank you, Jesus. हाँ प्रभु, तू हमें जीवन देने आया है, Yes. तू चंगाई देने आया है, Yes, Lord. तू छुटकारा देने आया Oh, है, yes, तू Lord. मुक्ति देने आया है। Yes, Lord. प्रभु, तेरे पास हम बड़े आशा और विश्वास के साथ खाली हाथ नहीं, Yes. बल्कि हम अपने आप को, हमारी सारी आशाओं, निवेदनों, प्रार्थनाओं को, अर्जियों को लेकर आए हैं। Yes, Lord. उन भाई बहनों को जिन्हें अब्बा पिता ने यूक्रिस्तिक यीशु तेरी ओर आकर्षित किया है, Oh, Jesus. जिन्हें इस संचार माध्यम के साथ जोड़ा है। Yes, Lord. प्रभु जी, शंकरा को चढ़ाते हैं जो बेंगलोर से हैं, Yes, Lord. किडनी के रोग से लड़ रहा है प्रभु, Healings. उसके रोग को तू जानता है, Yes, Lord. उसे चंगाई दे, Blessings and उसके healings. आर्थिक तंगे में आकर उसे छुटकारा दे। Blessings. साहिल जो कैंसर के रोग से लड़ रहा Oh, है, Jesus. Healings in your सिस्टर name. सरिता सीजे जो इस समय कैंसर के रोग से लड़ रही Healings है, in your name, Lord. प्रभु जी तो उनके रोगों को जानता है। Yes, Lord. प्रभु जी, हम तेरे चरणों में दिनेश तिर्की को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं, Blessings. जिसका दाहिनिया पैर, दाहिनिया हाथ और मुंह पैरालाइज्ड हो गया है, Yes, Lord. Healings. बिस्तर में पड़ा है, रोग सैया में है प्रभु, Healings in your उसे mighty name. चंगाई दे। Blessings. रोसलिन रेबेलो जो भोपाल से हैं प्रभु, उसके परिवार को चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं। Blessings in their life. उसके बेटी के बारे में जो उसके जीवन में चिंता है, दुख है, उससे मुक्ति दे। Oh, Jesus, in your mighty name. हे मसीह, यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 17 वचन संख्या 14 में तूने ही कहा है, यिर्मयाह नबी बताते हैं, प्रभु प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु जी, हमारे इन सारे भाई बहनों को जो हम अपने हाथों में लेकर तेरी ओर उठाते, इन्हें चंगा कर, इन्हें मुक्ति दे, ताकि इन्हें चंगाई प्राप्त करे और ये मुक्ति प्राप्त करे। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते
जब कभी मैं खो जाऊं, मुझको प्रभु मार देखा। यीशु 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 यीशु। हे यीशु, जीवंत ईश्वर के पुत्र, संत पेत्रुस अपने पत्र में बताते हैं प्रभु, तूने कहा है संत पेत्रुस के द्वारा अध्याय 5 वचन संख्या 7 में, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दे क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। Yes, Lord. हमारी सुधि लेने वाले ईश्वर, हमें कभी त्यागने नहीं वाले ईश्वर, हमारे बारे में हर समय हर पल हर घड़ी चिंता करने वाले ईश्वर, हमें उन मुर्गियों के बच्चों के तरह डैनों में छुपा लेने वाले ईश्वर। Yes, Lord. पेत्रुस अपने ही पत्र में बताते हैं प्रभु, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गया, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। Thank you, Jesus. आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। Amen. हाँ यू ख्रिस्त की यीशु, हम तेरे घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। Yes, Lord. आज भाले के द्वारा छेदे हुए उस हृदय में, कोड़ों के मार खाने के द्वारा उन घावों में आशीष कुजूर को चढ़ाते हुए प्रार्थना Yes, करते Lord. हैं, Healings. जो भिलाई छत्तीसगढ़ से है, उसका 8 वर्ष से विवाह के बंधन में है प्रभु, Yes, Lord. लेकिन अभी भी निसंतान है। Blessings in your mighty प्रभु name. तेरे पास उसके लिए एक योजना है। Yes. आज उस योजना को उसके जीवन में पूर्ण होने दे Oh, Jesus. और उसे संतान का दान दे। Oh, Jesus. सुधा जो निसंतान है प्रभु, Blessings. उसे भी संतान का दान दे। Oh, Jesus. तू वही प्रभु है जो इल्काना की पत्नी अन्ना, जो हमारे सदृश से तेरे सम्मुख उपस्थित होकर Yes. रो रो कर प्रार्थना की और तूने Yes. उसकी प्रार्थनाओं को सुनी Oh, Jesus. और उसे संतान का दान दिया। Yes, Lord. प्रभु अपनी इच्छा इन निसंतान दंपतियों के ऊपर प्रकट होने दे। Oh, Jesus. मेरी अंतोनी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं Yes, Lord. प्रभु, सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति दे। Oh, Jesus. आर्थिक तंगी में आकर उसे संबल बना। Blessings. सिल्वीना टोप्पो, जिसका पैर का ऑपरेशन सफलतापूर्वक होने पाए प्रभु, Yes, Lord. इसके लिए हम तेरी दुहाई देते हैं। Yes, Lord. बीना जॉन जो इस समय शारीरिक रोग से ग्रसित है, Oh, bless. उसकी पूर्ण चंगाई के लिए इस समय हम प्रार्थना Healings in your करते हैं। mighty name. प्रभु जी, इस समय जो हॉस्पिटल वेंटिलेटर ऑपरेशन थिएटर में, उनकी पूर्ण चंगाई के लिए हम प्रार्थना Jesus. करते हैं। Healings in your name. प्रभु जी, साथ ही साथ इस समय उन सभी रोगी भाई बहनों को जो हमारे साथ जुड़कर इस संचार माध्यम के द्वारा जुड़े हुए और तेरे सम्मुख बैठे हैं, Yes. उन्हें अपना चंगाई वाला हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर। Yes, Lord. वो चाहे किसी भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, Yes. उसे चंगाई दे। Oh, Jesus, in your mighty name. प्रभु जी, आज हम उन सभी भाई बहनों को चढ़ाते हैं जो व्यक्तिगत रूप से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को तेरे सुसमाचार प्रचार प्रसार कार्य करने में सहायता करते हैं। Oh, blessings उन in their सभी life. बेनिफिक्टर्स को अपने हाथों में लेकर Oh, दुहाई देते हैं Jesus, प्रभु। blessings, उनके mighty जीवन में, blessings. उनके परिवार में, Oh, उनके Jesus. व्यवसाय में, उनके Oh, नौकरी में yes. 100 गुना उन्हें आशीषित Oh, करने की yes. कृपा कर प्रभु। Yes. इन सारी प्रार्थनाओं को यीशु तेरी ओर उठाते हुए स्तुति Yes, आराधना